दर्द गम को भुलाती रही हूँ, दर्द गम को भुलाती रही हूँ, रो के भी मुस्कुराती रही हूँ, रो के भी मुस्कुराती रही हूँ। रात के इस अंधेरों में छुप कर, रात के इस अंधेरों में छुप कर, रात के इस अंधेरों में छुप कर एक दिए को जलाती रही हूँ, एक दिए को जलाती रही हूँ, रो के भी। मैं सोचती हूँ कि लेखन में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो दूसरों को कुछ मैसेज दे। कि, हर कविता में या कहानी में एक मैसेज रहता है जो कहीं ना कहीं से समाज को प्रभावित करे। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं वो लाभ उठाएं, तो मुझे लगेगा कि मेरा लेखन सफल हुआ। मैम एक और अपनी जिंदगी के तमाम समस्याओं को, तमाम गमों को वो हवा में उड़ा सकते हैं यदि वे कोई अच्छी किताब को पढ़ते हैं। आज मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो स्वाध्याय करने की एक आदत डालें। मोबाइल में, चैट में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, इसमें लगने से है, उसमें भी लगिए, मैं भी उसमें लगी रहती हूँ, लेकिन एक समय के समय सीमा से और एक काम से। लेकिन स्वाध्याय कीजिए, किताबों को पढ़िए। लेखक होते हैं या कवि होते हैं, उनके तो हर शब्द उनके संतान के जैसे जी, जी। होते हैं। तो मुझे तो मेरे हर शब्द बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो निकल गया सामने से, मैं कोई देख करके नहीं, तो मैं चार पंक्तियां ही सुना जी, जी। पाऊंगी। मैं इसे गुनगुना कर ही सुना देती हूँ। दर्द गम को भुलाती रही हूँ, दर्द गम को भुलाती रही हूँ, रो के भी मुस्कुराती रही हूँ, रो के भी मुस्कुराती रही हूँ। रात के इस अंधेरों में छुप कर, रात के इस अंधेरों में छुप कर, रात के इस अंधेरों में छुप कर एक दिए को जलाती रही हूँ, एक दिए को जलाती रही हूँ, रो के भी मुस्कुराती रही हूँ। थैंक यू। मैम पंक्तियाँ जितनी सुंदर हैं, आपकी आवाज़ उतनी मधुर है। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे हैं बस। हाँ, ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी जब रचना होती है, तो एक रचनाकार के मन में जो कहा गया है ना, कि एक रचनाकार जैसा जीवन जीता है, बिल्कुल। ठीक है ना, जीवन को जैसा जीता है, जैसा अनुभव करता है। हाँ, उसको अपना अंकित करता है अपने पन्नों में, अपने कलम के माध्यम से, जो देखता है समझता है। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं जीती हूँ तो मैं लिख करके खुद में, ठीक है, स्वाध्याय स्वांतः सुखाय के लिए, बिल्कुल। स्वाध्याय के लिए मैं भी लिख रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि लेखन में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो दूसरों को कुछ मैसेज दे। बिल्कुल। वो मेरे लेखन से कितने प्रभावित होते हैं, अपने जीवन में उसको आत्मसात करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरी हर कविता में या कहानी में एक मैसेज रहता है जो कहीं ना कहीं से समाज को प्रभावित करे। मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं वो लाभ उठाएं, तो मुझे लगेगा कि मेरा लेखन सफल हुआ। मैम एक और प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न होगा। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। बिल्कुल। जो साहित्यिक जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो साहित्य को पढ़ते हैं, उनको क्या एक संदेश देना चाहिएगा कि साहित्य को आगे यंग जनरेशन कैसे आगे बढ़ाए, कैसे समाज
में बदलाव लाए, क्योंकि साहित्य जो पढ़ते हैं वह भीड़ में वो अलग पहचाने जाते हैं। उनकी भाषा अलग होती है, उनकी पहचान, उनकी बोली सब कुछ अलग होती है। तो वो समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं, एक संदेश आपका? समाज में तो बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। वो साहित्य को बिल्कुल आज पढ़ें, अच्छे राइटर्स को पढ़ें। और मैं ये मानती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के तमाम समस्याओं को, तमाम गमों को वो हवा में उड़ा सकते हैं, यदि वे कोई अच्छी किताब को पढ़ते हैं। आज मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो स्वाध्याय करने की एक आदत डालें। मोबाइल में, चैट में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, इसमें लगने से है, उसमें भी लगिए, मैं भी उसमें लगी रहती हूँ, लेकिन एक समय सीमा से और एक काम से। लेकिन स्वाध्याय कीजिए, किताबों को पढ़िए, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़िए, दिनकर को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़िए, महादेवी वर्मा को पढ़िए। और पढ़ के जो आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, और वह वक्त आ रहा है कि किताबों को की दुनिया में बच्चे लौट रहे हैं। और एक दिन ज़रूर वक्त आएगा कि फिर से वो मशाल हमारे बच्चे जगाएंगे। हम उनके साथ हैं, और हमेशा साहित्य समाज का दर्पण है, जो हित के लिए हितकारी। साहित्य का नाम ही है कि जो हित के साथ रहे, जो हित के लिए काम करे। तो इससे बड़ा हितकारी, साहित्य से बड़ा हितकारी, हिंदी साहित्य से बड़ा हितकारी मेरी नज़र में और कुछ नहीं हो सकता है। किताबें को दोस्त बनाओ, माता पिता बनाओ, सब कुछ, सारे सब संबंधी, सारा सुख इन किताबों के अंदर हम ढूंढ सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, मैम ने बहुत सही बात कही कि किताबों से दोस्ती कीजिए, किताब को अपना परिवार बनाइए, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माने में लोग मोबाइल से ज़्यादा दोस्ती करने लगे हैं और किताब जो है गौण होती चली जा रही हैं। घर से किताबें, अब घरों में किताबें नहीं हैं, मोबाइल अधिक हैं। तो घरों में किताब को रखिए। पटना में बुक फेयर मेला, किताब मेला लगा हुआ है, पुस्तक मेला लगा हुआ है, वहाँ पर जाइए। रंग बिरंगी किताबें हैं, रंग बिरंगी किताबों को सजाया गया है, प्रकाशन वहाँ पर उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाइए, किताबें खरीदिए और किताबों से दोस्ती कीजिए। घर में किताबों को रखिए और अच्छे अच्छे प्रकाशन की किताबों को रखिए, अच्छे अच्छे रचनाकार के किताबों को रखिए, उसको पढ़िए ज़्यादा, चिंतन भी कीजिए और लिखिए भी खूब। जो पढ़ाई करते हैं उसको अपने डायरी में या फिर अपने कॉपी में उसको लिखिए भी, जिससे आपका जो है बौद्धिक विकास भी हो। तो के कृष्णा मैम हमारे साथ थी, डॉक्टर के कृष्णा मैम, और आपने किताबों को देखा किस तरह कविता और माँ सरस्वती का आवाज़ कहीं ना कहीं मैम के आवाज़ में है। तो ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।